नमस्कार। ये जो पार्ट है ये तीसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट है, ठीक है कि नहीं है। कल सुबह आपके पास वन शॉट में आपका पेपर सेकंड आ जाएगा और ये जो है थोड़ा लेंथी होने वाला है, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि अब जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे आपके, ठीक है कि नहीं है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन फ्यूजन का मतलब क्या होता है? हैवी न्यूक्लियस से स्मॉलर न्यूक्लियस में कन्वर्जन, है ना, बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन। तो द प्रोसेस अकर ओनली इन न्यूक्लियाई हैवी एलिमेंट आ गया, हैवी एलिमेंट में है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट पूछ रहा है ये। द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट वेरी हाई टेम्परेचर, ये नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। प्रोसेस नॉर्मल टेम्परेचर पे हो सकता है लेकिन ये जरूर है कि बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा जब ये प्रोसेस कंप्लीट होएगा। इन दिस ए हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, बिल्कुल सही बात है। इन वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, इन दिस ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज लिबरेटेड। इतनी एनर्जी निकलती है 931, याद है 931.5। तो इसका आंसर जो है आपका सेकंड जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड फॉर केमिकल स्टडीज ऑन रेड सेल इन टैगिंग ल्यूकोसाइट लेबलिंग प्लेटलेट। क्रोमियम, याद हो मैंने करवाया है बिल्कुल न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, क्रोमियम का आइसोटोप होता है ये, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है क्रोमियम का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन व्हेन यूरेनियम 35 एमिट अल्फा। यूरेनियम 92 होता है, अगर अल्फा निकलेगा तो 2 कॉलम पीछे जाएगा और थ्योरियम बनाएगा। तो इसमें देखो थ्योरियम है, बिल्कुल है थ्योरियम, ठीक है। ये 90 होता है थ्योरियम, यूरेनियम 92 होता है। नेक्स्ट है इन ए बीटा रे चेंजेस a new element formed has same atomic mass as parent and displaced in group of। जब बीटा रे चेंजेस होता है यानी बीटा डीके करता है कोई भी, तो एक ग्रुप आगे चला जाता है। वन ग्रुप किधर जाएगा आपका? वन ग्रुप लेफ्ट, वन कॉलम टू लेफ्ट, इसका फर्स्ट जाएगा। 104 का क्या जाएगा? वन कॉलम लेफ्ट चला जाएगा, आगे चलाएगा, एक एटॉमिक नंबर उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट जाएगा नहीं, वन कॉलम राइट जाएगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वन कॉलम किधर जाएगा? राइट। ये राइट है, ये लेफ्ट है ना, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। फर्स्ट अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट केएफ, तो पता है केजी केल्विन मोल इनवर्स। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब ये बोल रहा है कि केएच वैल्यू फॉर, इसको ज्यादा मत पढ़ो, काम की बात यह है कि इट्स सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर विद सोल्यूबिलिटी विद डिक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर क्या करोगे बेटा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, तो इसका आंसर आएगा आपका क्या? चले, ये बोल रहा है कि द वांट ऑफ फैक्टर 0.1 एम बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इतना है। तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, बताओ देखिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। ये है Ab2 टाइप, और Ab2 टाइप जब इलेक्ट्रोलाइट अपने पास आएगा, मान लो कि Ab2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट आता है, तो उसका क्या आता है? 1+2 अल्फा आता है, 2 अल्फा, ठीक है नहीं है। अब ये दिया हुआ है आपका वांट ऑफ फैक्टर आई, तो आई की वैल्यू देख लो कितनी है। आई की वैल्यू इसमें 2.74 दे रखी है, और ये 1 इधर जाएगा तो -1, तो ये आ जाएगा 1.74। इसमें 2 का भाग दोगे और 100 से गुना कर दो, परसेंटेज में पूछ रहा है तो ये 87 के आसपास आ जाएगा। करके देख लो मल्टीप्लाई, एज यूजुअल आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है ये बोल रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन नहीं पूछ रहा, फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट पूछ रहा है, तो उसका होगा जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है या आयोनाइज नहीं होता। पहला आयोनाइज होगा 2 में, दूसरा होगा 3 में, चौथा होगा 4 में, और ये किसी में नहीं हो रहा है, इसका आंसर जाएगा 4, ठीक है भाई। नेक्स्ट है ए मोलर सॉल्यूशन ऑफ वन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ ए सोल्यूट इन, ठीक है। तो सोल्यूट का कितना होता है? या तो 1 kg ले लो या 1000 ग्राम ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसका फर्स्ट आंसर जाएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन कितना है भाई? 100 ग्राम ऑफ वाटर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, इतना इतना दे रखा है, तो डिफरेंस देखोगे 15 का आएगा, तो ये आ गया 15 डिवाइडेड बाई 3000, ठीक है।
पी डिफरेंस डेल्टा पी अपॉन पी नोट लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक्स अपॉन क्या करना है, 5 ग्राम दे रखा है इसका 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो 5 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 5 ग्राम का मतलब कितना हो गया, तो यहां पे अपन लिखेंगे 5 बटे, और पता नहीं है मेरे को x इंटू 100 ग्राम ले रखा है ना इसका, तो नीचे आता है, मोल बनाना है आपको, तो नीचे ऊपर जाएगा 100 और नीचे आएगा 18, ऊपर 18 आएगा क्या, ऊपर 18 आएगा, 18 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है भाई। तो अपन देखेंगे, ये हटा दो इसको पहले, ठीक है, ये हटा दो, 3 6 6 18 180, चेक करो देखिए फटाफट, 36 18 180, ठीक है भाई। तो ये आंसर आ गया आपका 180। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो एन एक्वस सॉल्यूशन 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट, यानी कि ये 126 मोलिकुलर वेट वाला है, क्या है, डाइहाइड्रेटेड कंडीशन है, 250 ml का सॉल्यूशन बना हुआ है, 1 NaOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ऑफ 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपन को इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये चलेगा सारा सारा नॉर्मेलिटी के ऊपर, ठीक है नहीं है। तो चले, तो इसका जो आंसर आएगा, वैसे तो 40 ml आएगा इसका आंसर, लेकिन बता देता हूं कैसे आया, देख लो आराम से, चेक करो भाई, 63 डिवाइडेड बाई 63, ठीक है, इनटू कितना आ गया, ये 250 ml है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 250, ठीक है भाई, चेक कर लिया आपने। तो एक निकाल लो, कट गया, 40 आ रहा है मेरे को, कट कटा के देखो, 40 के आसपास आ रहा है कि यहाँ क्या आ रहा है, 40 के आसपास, 4 10 0.04 आएगा, और 0.04 अपन क्या करेंगे, इसका 10 ml ले रहे हैं इसका सॉल्यूशन का, तो यहां पे 0.4n अपने पास आ चुका है, ठीक है, 0.4n आया है। अब ये देखोगे आप कि हमें क्या लेना है, न्यूट्रलाइज दिस सॉल्यूशन, इसका 10 ml लिया है, यानी कि अपन को 4 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 का कितना लेना पड़ेगा, हाँ भाई 0.1 को भी 4 ml में कन्वर्ट करो फटाफट, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो होगा, तो 4 ml आ गया, 4 ml का क्या आ गया आपका, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये पॉइंट कितना आएगा, 0.4 के आसपास आएगा, कौन सा, N1V1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 40 जाएगा, कर सकते हो आराम से। चले नेक्स्ट देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, तो पाई CRT से क्वेश्चन हो जाएगा ये, पाई CRT से, ठीक है भाई। अब चेक कर लो क्या है, और मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा इसका 0.821, कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन पूछ रहा है, सी आर की वैल्यू दे दो, आर की वैल्यू 0.0821 और टी की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन, तो मेरे को तो यही लग रहा है आंसर, करके देख लो एक बार, क्यों, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, ये तो कैंसिल हो गया, और इसको 1/300 करोगे तो 10 की पावर, और एक में दोगे तो 3.3333 ये आता जाएगा, ठीक है नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा आपका ये वाला, ठीक है भाई, 113 का आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। चले आगे नेक्स्ट देखो, एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीज, इतने पर फ्रीज हो रहा है, तो बहुत सिंपल है, आपको अच्छी तरह पता है कि भाई डेल्टा टी डी और डेल्टा टी एफ, अगर इसका रेशियो लेते हैं तो के बी के एफ ये आता है। तो अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो निकालो, ठीक है नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से 1.6 है, ये 0.16 है, तो ये कितना आ जाएगा 5.2 है, तो ये आ जाएगा 0.521। क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आप क्या सोच रहे हो, पूरी कैलकुलेशन से होंगे, बिल्कुल आइडिया से होते हैं, दिमाग लगा के क्वेश्चन करोगे हो जाएंगे। थर्ड आंसर है ना, द एंथैल्पी ऑफ कंबंशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन एंड H2R रेस्पेक्टिवली, ये दे रखा है, ठीक है, दहन करवाओ, क्या दिक्कत होगी। साइक्लोहेक्सेन का मतलब हो गया C6H12, इसका दहन करवा दिया, मेरे को कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, छोड़ो इसको। साइक्लोहेक्सेन C6H10, इसका भी करवा दिया, H2 का भी करवा दिया। अब ये क्या हो रहा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन करवाना है, यानी कि आपको क्या करना है CH2 और ये करवाना है, और यहां पे क्या आना चाहिए C6H12, यानी इन दोनों वैल्यू को जोड़ दो अपन, इन दोनों वैल्यू को जोड़ दो, इसको घटा दो, तो जोड़ते हैं -3800 साइक्लोहेक्सीन और
241, तो ये कितना आ गया 1404, ये आ गया। इसमें से ये माइनस कर दो तो प्लस 3920, तो यहाँ पे 1 आएगा 2 आएगा 1 2, और माइनस में आएगा तो 1 2 1 आंसर आ गया। चेक करो, कर सकते हो। इस प्रकार से न्यूमेरिकल होता है, फटाफट क्विक तेजी से। इसीलिए कहता हूं कि जब भी फिजिकल पढ़ो तो अरुण सर के पास पढ़ो और कहीं नहीं पढ़नी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हो, बताया हुआ है डिटेल से। कार्बन ग्रेफाइट जो भी फॉर्मेशन होगी वो उसकी कहीं से होगी बेटा, कहीं से होगी है एलिमेंट से। तो यहाँ पे ग्रेफाइट एलिमेंट है और H2 डायमंड एलिमेंट नहीं होता। किसने बताया? मैंने तो बताया नहीं, कभी नहीं बताता। डायमंड एलिमेंट नहीं होता है। द हीट ऑफ कंबंशन ऑफ बेंजीन डिटरमाइंड इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो हो गया कोई बात नहीं। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा ई पूछ रहा है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में अगर है तो डेल्टा ई यही है शायद। अरे बॉम्ब कैलोरीमीटर में, बॉम्ब कैलोरीमीटर में डेल्टा ई ही कैलकुलेट होती है बेटा, कोई अलग चीज कैलकुलेट नहीं होती, इसलिए दिमाग में फिट कर लेना। बॉम्ब कैलोरीमीटर में हीट कंटेंट कैलकुलेट होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लोग बात कौन सी इक्वेशन लगाने लगे होंगे, डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एनजीआरटी वाली, अरे उससे हम सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर दो सोल्व। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हनी ट्रैप जिसको अपन बोलते हैं, फंसाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जूल थॉमसन फर्स्ट है, दिमाग मतलब हो इसमें ज्यादा देखते ही हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है इसमें? तो यहां पे माइनस लगा हुआ है, गलत है ये। यहां पे अगर मान लो कि ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों इस प्रकार से दिए हैं तो चेक कर लेते हैं हम डेल्टा एस के रेस्पेक्ट में। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है गिब्स हेमोल्ड्स इक्वेशन। अगर इसको मैं इधर लेके जाऊं, इधर ले गया टी डेल्टा एस आ गया, तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी आएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा। नेक्स्ट में डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी डिवाइडेड बाई टी। चेक करो किसमें, फोर्थ में। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं धन, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स, ये आ गया थर्ड वाला। दिमाग मतलब गिब्स हेमोल्ड्स लैप्लेस लेवेसियर, ये कौन सा है आपका थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल वाला क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है। ठीक है भाई। फॉर हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन है, बहुत बढ़िया बात। रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम है, देन वो रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम एट टेंपरेचर। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए आप, मैं बता देता हूं। ये जो किलो जूल आ रहा है ना, 20 किलो जूल, इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जीरो होता है। अब डेल्टा जी जीरो करने के लिए अपन को ये करना पड़ेगा। देखो इधर सबसे पहले प्रोडक्ट की चेक करो, ये कितनी है 50 है, 50 है, 50 है, 50 लिख दो इसके नीचे, 50 लिख दी। और इसकी कितनी है B2 की, B2 की है 3/2 40, निकालो 20 60 आ गया, तो ये 60 आ गया। और इसकी कितनी है 60 30 ये। अब इसको जोड़ दो 30 90 माइनस 40 आ गया, ये कितना आ गया माइनस 40। अब माइनस 40 आया है, माइनस 40 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 20 किलो जूल आ जाए, तो पहले 1000 का भाग देके रखो क्योंकि ये जूल में है सारे डाटा। ठीक है, नहीं है तो 500 से मल्टीप्लाई करके देखो, देखें 20 आ रहा है नहीं आ रहा, हो गया काम 500, और किसी से बैठता भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलो। हाँ जी, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज पर मोल व्हेन लिक्विड वाटर बॉयल एट 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, लेटेंट हीट दे रखी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, देखो इधर डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। लेटेंट हीट क्या होती है, जो डेल्टा एच होती है उसमें मोलिकुलर वेट का भाग देते ही आपका लेटेंट हीट बन जाती है। तो लेटेंट हीट क्या होती है, डेल्टा एच अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है भाई, ये तो है। और डेल्टा एच की जगह अगर लिखूंगा तो लेटेंट हीट इनटू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय टेंपरेचर, यही तो होगा। तो लेटेंट हीट कितनी है, लेटेंट हीट है 207 इनटू मोलिकुलर वेट कितना है भाई, वाटर ही तो है, वाटर है तो 18 डिवाइडेड बाय टेंपरेचर कितना दिया हुआ है 1। टेंपरेचर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है कि टेंपरेचर। व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज पर मोल व्हेन लिक्विड बॉयल वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 373 टेम्परेचर दे दिया ना इसने। अब इसको सोल्व कर लो। अब 18 गुना 36, तो लगभग ये या तो 1 के आसपास आएगा या 0.1 के आसपास आएगा, पर ये 36 आ गया तो ये तो 37 है ना। 37 क्या, ये कितना है 370, तो इसका मतलब आंसर आएगा 0.1।
कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में आप डाटा चलनी चाहिए, कैलकुलेशन वाले अपने आप हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर और वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम में जब डिफरेंस अपन निकालेंगे डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, वो आएगा डेल्टा एनजी आएगा। तो एनजी की वैल्यू कितनी है, ये लिक्विड है, गैस है, 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 माइनस 3 आ गया, क्या आ गया माइनस 3। और आर की वैल्यू कितनी लेंगे जूल के हिसाब से 8.314 डिवाइडेड बाई 1000। और टेम्परेचर कितना लेंगे, टेम्परेचर 27 300 केल्विन दे दिया। उड़ाओ इसको, देखें उड़ाओ, ये कट गया, 8 या 24 या 3 या 9, 9 8 72 माइनस के 7 पॉइंट के कुछ आसपास आएगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन कर लो ना, मैं रफली कैलकुलेशन कर लो, देखो 3 3 9 और 9 8 कितने होते हैं 72, 70 के आसपास आएगा, तो ये आंसर आएगा। मैंने तो ऐसे ही निकाला थे और सारे आंसर सही है, टेंशन मतलब न्यूमेरिकल के। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली रिवर्सिबली, आइसोथर्मली डेल्टा एच 0, दिमाग मत करो, आइसोथर्मली डेल्टा एच 0। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एक्सपेरिमेंटली 4s इलेक्ट्रॉन पोटेशियम, तो कितना होता है 2.2 के आसपास होता है। ये इनकी जो सीरीज चलती है 2.1 2.2 2.3 इतनी रहती है, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है भाई। ये द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अमोंग, ये बहुत बार करवाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार करवाया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड है ना। 87 तो 86 87 एस ब्लॉक, 86 तो इनर्ट गैस आ गया, ठीक है नहीं है। फिर 128 का क्या आएगा आंसर, चेक करो फटाफट, फर्स्ट आएगा क्योंकि हाइड्रेशन का पूछ रहा है, हाइड्रेशन आयन का ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयन, तो जिसकी साइज छोटी उसका हाइड्रेशन ज्यादा। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेज इन ऑन द फॉलोइंग ऑर्डर, डिक्रीजेज इन फॉलोइंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर किसका होता है, F2 का, चेक कर लो 129 का आपका सेकंड आएगा, और कोई है नहीं, है आयोडीन, चेक करो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नॉट कलर्ड स्कैंडियम प्लस, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, ये तो भाई साहब मेरे को नहीं आता, एटॉमिक नंबर बढ़ने पर आयनिक रेडाई कम होती है, डिक्रीजेज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म स्टेबल +4, ये 20 बार करवाया क्वेश्चन है सीरियम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड कैन ब्रिंग आउट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड कैन ब्रिंग आउट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए ट्रांजिशन मेटल, तो F जो है वो लेके आएगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल में, क्योंकि F क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेटेस्ट कोवलेंट, जिसके ऊपर क्या होगा, चार्ज कम होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट एक्सप्लेन द फैक्ट ऑर्थोनाइट्रोफ्लोरीन इज मोर वोलेटाइल, इतनी चीज क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर HF, डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं बिना सोचे समझे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट I-3, तो ये क्वेश्चन मैं गलत करके आ गया, भगवान जाने क्यों, ठीक है नहीं है, ये क्वेश्चन खुली बोल रहा हूं ना, गलत करके आया हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर I-3, इट इज फॉर्म्ड व्हेन I2 डिसॉल्व्ड इन Ki, बिल्कुल सही बात है, ये इसी से बनता है। द स्ट्रक्चर ऑफ, इसके समान ही है, क्योंकि यहां पे देखोगे 2 आयोडीन है, तो एक आयोडीन की जगह ब्रोमाइड Br हो गया, एक की जगह Cl हो गया, माइनस की जगह माइनस है। द सेंट्रल एटम कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर बोले हैं, यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों आ गए, बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों आ गए, ठीक है नहीं है, जो कि गलत है, इसका थर्ड आंसर जाएगा। लीनियर होता ही है 180 बॉन्ड एंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट वाज प्रपोज्ड बाय लिनियस पॉलिंग, बिल्कुल सही बात है। एटम विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेंड टू कंबाइंड अदर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। द स्पिन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कोवेलेंट बाय पेयरिंग मस्ट बी सेम, ये गलत है, अपोजिट स्पिन वाला होना चाहिए, तो इसका आंसर थर्ड जाएगा। फिर चेक करो, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड प्रीलिमिनरी बाय डायरेक्शन इन विच द ऑर्बिटल पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल इज इनकरेक्ट आफ्टर कंबाइनिंग द वेव फंक्शन ऑफ 2s 2p 2। अच्छा एक चीज बताऊं, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपका क्या डिलीट होने लगेगा, क्योंकि इनमें से ये भी गलत है, ये भी गलत है, इनमें साइन गलत है, क्या बोले, वैसे तो सही है, साइन गलत है, और आरपीएससी ने इसका सेकंड आंसर दिया है, मैंने चेक किया है,
ठीक है नहीं है? तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या? इनकरेक्ट पूछ रहा है ये, इनकरेक्ट, तो फर्स्ट भी इनकरेक्ट है और सेकंड भी इनकरेक्ट है। ठीक है भाई, ये इनमें साइन के हिसाब से इनकरेक्ट है, बाकी चलता है साइन का, तो डिलीट होने लायक है क्वेश्चन, इसके लिए आप डिलीट लगा सकते हो। अगर किसी को नहीं पता तो मैं लगा दूंगा, मेरे को बता देना, बाकी की मेरा तो सही हुआ है, मैंने तो सेकंड किया है। ठीक है नहीं? चले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव सेम शेप और बॉन्ड ऑर्डर? आपका आंसर आएगा इसमें आंसर आएगा मेरे हिसाब से सेकंड आएगा। चेक करो, देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव सेम शेप और बॉन्ड ऑर्डर? सीओ शेप में तो यही है और बॉन्ड ऑर्डर में भी होगी। ठीक है, शेप में सीओ कैसे आई? सीओ तो लीनियर होता है, O3 वी शेप होता है। ठीक है नहीं है? तो वी शेप और कौन सा आ गया? बॉन्ड ऑर्डर यही है, फिर तो यही है। सेकंड, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स फॉर NO मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? नाइट्रोजन के साथ 15 हो गए ना, तो 15 काउंट कर लो, पर किसके हिसाब से होएगा? ये ऑक्सीजन के हिसाब से चलेगा। ठीक है भाई, काउंट कर लो, आंसर इसका होगा फर्स्ट। चेक करो, 2 2 2 2 2 2 2 1 हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। चेक कर लो आराम से। 7 तो ये हो गए, एक ये हो गए, 7 दूनी 14, 1 15। और आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो आपके सिग्मा वाला है वो लोअर जाएगा और पाई वाला हाइयर जाएगा, किसके? पी ऑर्बिटल वाले। ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका फर्स्ट आंसर, इसका जो आंसर 142 का वो फोर्थ होएगा। चेक कर लो, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेरोक्साइड आयन, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? O2। किसकी बात कर रहा है? पेरोक्साइड आयन की बात कर रहा है, O2-2 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? O2-2 की। तो O2-2 का चेक कर लेना आराम से भाई। O2 में एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, px py में होता ही है एक तो दो हो जाएंगे px py में, यानी कि py pz यहां पे z एक्सिस का दे रखा है। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, 142 का। ऐसे ही है 143, तो 143 का आंसर भी फोर्थ है। 143 का आंसर भी फोर्थ है, क्योंकि जो नीचे वाले ऑर्बिटल है उनको के से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं? के से। तो ये कोई चीज अलग लगी हो आपको, पता नहीं। बाकी की यहाँ पे 2 होता तो ये सही हो जाता, बाकी की ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर पीडी कंबाइनिंग ऑफ ऑर्बिटल? आराम से पढ़ो, आराम से आंसर दो। 144 का क्या आंसर आएगा? ए पी ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विद क्या है भाई? ओवरलैप विद डी ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। सही बात है 144 में। ठीक है, द ओवरलैप मस्ट बी डी टाइप, नहीं, पीडी मिक्सिंग हमेशा पाई बॉन्ड बनाती है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट बॉन्ड इन ऑक्सो एसिड ऑफ पी एंड एस। सही बात है। इट अकर्स इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस सच एज कार्बोनिल एंड साइनाइड। बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट है आपका, ये वापस क्वेश्चन घूम के आ गया। स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजेशन स्टेट ट्रांजिशन एट ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म, वही फ्लोराइड, वही क्वेश्चन वही वापस रिपीट हो गया। एक मान लो 146 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रांजिशन मेटल रोडियम, इरिडियम, पैलेडियम और प्लेटिनम? ठीक है भाई, तो चेक करो 146 का आंसर क्या आएगा आपका? दे फॉर्म मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैवियर एलिमेंट ग्रुप 15 16। सही बात है, इनकरेक्ट बोल रहा है ना ये। हाँ, दे कोल्ड क्लास ए एक्सेप्टर। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्लास ए एक्सेप्टर नहीं है ये क्लास ए एक्सेप्टर नहीं है, इसलिए इसका आंसर सेकंड जाएगा। ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट एसिड होते ही नहीं है, तभी तो क्लास ए नहीं है ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? MnO4 माइनस कलर अरेंज चार्ज ट्रांसफर, बिल्कुल सही बात है। चार्ज ट्रांसफर ऑलवेज प्रोड्यूस इंटेंस कलर, सही बात है। MnO4 एन इलेक्ट्रॉन मोमेंटराइज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मेटल। नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया। थर्ड आएगा इसका आंसर। 147 का कौन सा आंसर है? थर्ड। नेक्स्ट है, ये तो कर ही लोगे। 148 का कौन सा आंसर है बेटा? सेकंड। क्यों? 4s+1 Ll+1 μd। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटालिस्ट इज यूज्ड वाकर PDCl2? फिक्स है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया भगवान, यानी क्यों?
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड बाय फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पता नहीं R3 क्यों करके गया, इसका आंसर आएगा R6CO16। ठीक है, नहीं है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अभी भी आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है तो बिल्कुल बेझिझक मेरे को कॉल कीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट जो है आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा इसी का, और कोशिश करूंगा कि कल रात को 12 बजे है ना, तो दिन में 12 बजे तक डाल दूंगा, क्या दिक्कत होगी है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।